के नौकर लेकिन बंदे हैं दरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं दरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। चोला था जल बुझा हूँ। ओए सराज, इंसान बन जा। तुझे मैंने कितनी दफा समझाया ये थाना है, ये थिएटर नहीं है जहाँ पे तू हर वक्त गाने गाता फिरेगा। सर जी, थिएटर पे ये गाने नहीं होते, थिएटर पे तो डांस होते हैं। और वो डांस होते हैं, वो डांस होते हैं। क्या? वहाँ पे वो डांस होते हैं। मेरे कहने का मतलब है जी, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते। ओए बक बक बंद कर, मेरे साथ बिल्कुल फजूल बातें ना किया कर, समझे? तुझे मैंने जो फाइल लेने के लिए भेजा था वो फाइल आया कि नहीं? जी सर जी, ये है फाइल। और ये क्या उठा के ले आया है? सर जी, ये फाइल है। और ये वो फाइल नहीं है जो मैंने तुझसे मंगवाई थी। मुझे नूरे डकैत की फाइल चाहिए। जा वो वाली फाइल लेके आ, चल। किसकी जी? नूरे डकैत की फाइल। नूरा डकैत बड़ा तेज है। वेले निकम्मे, ओए बुढ़े हो गए तुम नौकरी करते करते। आज तक तुम दोनों ने एक भी ढंग का काम नहीं किया। तुम कब सुधरोगे? बच्चू, अब नौकरी बड़ी सख्त हो गई है। अब तो इस थाने में वो रहेगा जो काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों और डीएसपी साहब के अलावा पूरा थाना फारग है? हाँ जी, और क्या? ओए, तुम्हारा क्या मतलब है मैं काम नहीं करता? हाँ जी। क्या बेटा, मैं तो आज भी आने से पहले सब्जी हांडी गोश्त दे के बकरा नहला के उसको बांध के आया हूँ। सर जी, आप खुद इंसाफ करें, आपके सामने सारा दिन ईमानदारी से तो ड्यूटी देते हैं। आज ड्यूटी देते तुम? 2 बजे से पहले तुम थाने नहीं आते? और सर जी, जो हम रात को 2-2 बजे जाते हैं उस पर गौर किया आपने? तो क्या एहसान करते गवर्नमेंट पे, तनख्वाह नहीं लेते? वो सर जी, जितनी हमें तनख्वाह मिलती है उस हिसाब से तो हमें 9 बजे आके ना तो 12 बजे चले जाना चाहिए। अच्छा, तो जितनी मुझे मिलती है मुझे तो 9 बजे आके 8:45 बजे चले जाना चाहिए। क्यों हर वक्त इनके पीछे पड़े रहते हो? कोई खुदा का खौफ करो। बकवास बंद करो, चूहे प्लास। खबरदार कोई बदतमीजी की। उठ 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 जाते, आके बैठ जाता है चौड़ा होके। ये होटल है? सर जी, इसको तो वैसे को ख्याल नहीं। देखो, इसको चाहिए कि आपके सामने जिस वक्त आता है उस वक्त तो इस तरह की बात नहीं। जाहिल, तुझे कौन सी जुबान समझ आती है? और ये क्या फाइलों का ढेर उठा के ले आया है? मुझे नूरे डकैत की फाइल चाहिए, वो लेके आ। सर जी, ये वहां पे आखिरी फाइल पड़ी हुई थी, अब वहां सिर्फ अलमारी पड़ी हुई है। वो कहते हैं तो वो भी ले आता हूँ जी। बक बक बंद कर। और तुम सब लोग ना एक नंबर के कामचोर, निकम्मे और हद रामो। वो एक काम भी तुम लोगों से ना ढंग का नहीं होता है। सर जी, जो फाइल आपने मंगवाई थी वो ही लेके आनी थी ना जी। अब आपको मुजरिम तो नहीं ना है कि पल्ले से आप पे को फाइल डाल दूं। ओए सराज, मेरे सामने ज्यादा ना टट्टर ना किया कर। मुराद द किलर नाम है मेरा। हेलो, मुराद द किलर स्पीकिंग। ओए आज जलाल बादशाह, क्या हाल है तेरा? मेरा भी सलाम कीजिएगा। और क्या हाल है तेरे दुबई का? और बस यार, हमारी क्या पूछता है? बड़ी तेज हो। और बस यार, हमारा क्या पूछता है? पुलिस वालों की नौकरी का तुझे पता ही है, सहूलतें तो होती कोई नहीं है। अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ले लो बस। हाँ, वो अपने हाथ बस में है ना। तू सुना, कैसी गुजर रही है?
और चल हौसला कर जमाले। नहीं हौसले की क्या भाईजान बात है, इसने मजाक बनाया हुआ है। अल्लाह की कसम इसे 2 फूल ना लगे होते तो मैंने इसको 2 लगानी थी। लो। कमाल की बात है यार, जब भी दिल करता है पकड़ के बेइज्जती कर देते हैं यार। चलो बंदा पुलिस वाला ना समझे, कम से कम ये तो ख्याल करे कि फनकार का दिल कितना साज होता है। फनकार? और तू क्या बंदूक पे बांसुरी बजाता है? ले भाई हद हो गई है, यानी आज सिराज की भी बेइज्जती हो गई। भी क्या मतलब, तुम दोनों की भी हुई है? वो हम तो आदी हो गए हैं भाई, हमारी तो रोज होती है। अब जिस दिन ना हो उस दिन हम परेशान हो जाते हैं। बताओ यार, एक मामूली फाइल नहीं मिली और उस बंदे ने मेरी टका के बेइज्जती कर दी यार। और किसने बेइज्जती की? वही मुरादी छिल्लड़। यार वैसे हमने भी किस महकमे में नौकरी कर ली है, हाँ जमाले। हम इसके अलावा किसी और महकमे में होते ना तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और भाईजान हर नौकरी हर महकमे में ऐसे ही होता है। मैं तो ये नौकरी छोड़ के ना बड़ी दूर चला जाऊंगा। ये बड़ी दूर मसलन कहाँ? और वही अपना दुबई, मस्कत, शारजा, अमेरिका वगैरह। लेवी सिराज वगैरह का तो मुझे पता नहीं, बाकी तुमने जिन मुल्कों का नाम लिया है ना वहाँ वीजे की जरूरत पड़ती है। मुझे पता है, मैंने सारा पता कर लिया है। मैं तो कहता हूँ तुम दोनों भी ये नौकरी छोड़ो और मेरे साथ चलो, तीनों दुबई चलते हैं। बाहर दुबई? नहीं बे नहीं, मैं तो अपने इस प्यारे मुल्क को छोड़ के भाई कहीं भी नहीं जाऊंगा। और मैं भी, जो रुखी सुखी यहाँ मिलती है ना अल्लाह का शुक्र है। देखो यार, मैं इसी मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इसी में जवान हुआ। हाँ, और इसी मिट्टी में मिल जाओगे। अपाई अपना नहीं तो कम से कम अपने निक्के निक्के बच्चों का तो ख्याल करो। देखो 3-4 साल बाहर लगा के जब वापस आके यहाँ कारोबार करोगे ना तो मजे आ जाएंगे। सोचो। भाईजान वैसे ये बात ठीक कर रहा है, सारे गामा पादा नहीं सा। चलते हैं, चल के देख लेते हैं वहाँ क्या माहौल है, शायद अल्लाह कोई सबब बना दे। यार कुछ कुछ ये बात मेरे भी दिल को लगती है। उस राजे दासो कहाँ जाना है? आप मेरे साथ आओ तो सही, बाकी मैं आपको खुद समझा दूंगा। चलो यार बात सुनो, ये जो वीजों के दफ्तर होते हैं ना वहाँ वर्दियों में जाना ठीक नहीं होता। हाँ, वहाँ सर्दियों में चलेंगे। और बकवास बंद करो, घर जाके कपड़े बदलो। हाँ चलो उठो। जी मेरे पास तो कुछ शलवार कमीज है ही नहीं। और चल तो मेरा शलवार कमीज पा ली, बाद में हम साड़ देंगे उसको। पहले साड़ देना, किसी और भी काम आ जाए। देखिए, हमें अपने इदारे की और अपनी इज्जत बहुत अजीज है जी। हमारे इदारे से अभी तक जो लोग बाहर गए हैं माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं, बेहतरीन नौकरियां कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है जी। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। जी फरमाइए। जी हमने क्या फरमाना है, फरमा तो आप रही थी, कितनी अच्छी बातें कर रही थी आप। जी शुक्रिया। आप बताइए कैसे आना हुआ? वो जी दरअसल ना हम बाहर जाना चाहते हैं। अच्छा, वो सामने दरवाजा है, आप बाहर चले जाए। असल में हम तीनों बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं जी। अच्छा अच्छा, फिर तो आप तीनों सही जगह पर आए हैं। हमारे इदारे ने बेशुमार लोगों को बाहर भिजवाया है जो माशाल्लाह से बिल्कुल सेट हैं। बस जी हम भी इसीलिए हाजिर हुए हैं, आप हमें भी सेट करा दें, हम ना यहाँ बहुत परेशान हैं। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आप बिल्कुल सेट हो जाएंगे। वीजा तो हमारे लिए मसला ही नहीं है जी। आप मेरी दोनों स्टाफ मेंबर्स को देख लें, इनके पास बाहर की नेशनैलिटी है। एक के पास अमेरिका की है और इनके पास कनाडा की, और मेरे पास यूके की। यूके? ये क्या होता है? गुड अताई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कमियारपुरा। और भाईजान देखें, इन बच्चियों के पास बाहर की नेशनैलिटी है, आपके पास अपना यहाँ का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है। बुढ़े हो गए, आज तक आप कभी शेखोपुरे नहीं गए। बक बक बात कर रहा है। अच्छा आप ये बताइए, आप तीनों किस मुल्क जाना चाहते हैं? है जी, ये दोनों दुबई जाना चाहते हैं जी, और मैं अमेरिका। और तुम अमेरिका क्यों जाना चाहते हो? मैं वहाँ पे इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ठीक है, आप तीनों का वीजा हो जाएगा। दुबई के 5 लाख होंगे विद जॉब, और अमेरिका का 10 लाख। 10 लाख? जी मुझे दुबई से अमेरिका भिजवा दें। जी 5 लाख तो बहुत ज्यादा है, इनका बंदोबस्त कैसे होगा? भाईजान क्या कर रहे हैं, उनके सामने ये बात ना करें, वो समझेंगे हम गरीब हैं। ओए गरीब ही बाहर मशक्कत करने जाते हैं, अमीर तो वहाँ सिर्फ घूमने फिरने जाते हैं। जी तो फिर क्या सोचा आपने? आइए आइए ज़हीर साहब, बैठिए। शुक्रिया।
क्या हाल है आपका? बस बेटी, जब से तूने हमारे बेटे को दुबई भिजवाया हम तो हर वक्त के खुशहाल हो गए हैं। माशाल्लाह से अब्दुल कुद्दूस बिल्कुल सेट हो गया है। 3 माह के अंदर अंदर ही उसने आलीशान फ्लैट ले लिया है और बेहतरीन गाड़ी भी मिल गई है। माशाल्लाह से तनख्वाह भी 2 लाख रुपए हो गई है। बेटे हम तो दिन रात तुम्हें दुआएं ही देते रहते हैं। ये सब तुम्हारी मेहरबानी। नहीं नहीं, ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। हैं? इसके ऊपर भी कोई दफ्तर है? ओए मुहावरा होता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की मेहरबानी है। अच्छा अच्छा। बेटी ये अब्दुल कुद्दूस ने खास तौर पे तुम्हारे लिए भिजवाए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? भाई जरूरत क्यों नहीं थी? अब्दुल कुद्दूस ने कहा था कि मेरी तरक्की की खुशी में ये बाजी को जरूर चीजें देनी है। ये तो उसकी मोहब्बत है, हम हद तकल्लुफ किया। तकल्लुफ कैसा? आज अब्दुल कुद्दूस जहाँ भी है, जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत है। मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआ गो हूँ बेटी। भाई अब चले, उनको भी काम करने दो। अच्छा बेटी, अब हम चलें। अल्लाह हाफिज। अपना मैडम जी, अब हमें भी इजाजत है, हम जाके ना रकम का बंदोबस्त करते हैं और आप फटाफट हमें वीजा लगवा के दें ताकि हम भी बाहर चले जाएं। अच्छा अच्छा, माफ कीजिए। वाकई तो कमाल हो गया यार सराज। हाँ भाई नौजवानों, मेरे कहने का मतलब है, सुना वो बाबा क्या कह रहा था? वही जो पहले मैं कह रहा था कि बाहर जाते ही पैसा ही पैसा, पैसे की रेल फेल हो जाएगी। आया आया। हाँ यार बात तो ठीक है, वैसे आदमी तू बेवकूफ है लेकिन बात अकल की कर गया इस बार। ओए वो तो सब ठीक है, पर ये बताओ कि वीजों के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भाई साहब वो तुम जानो, मैं तो जा रहा हूँ आज पिंड। वहां जाके मैं अपना सब कुछ बेच दूंगा। दुकान, मकान, जमीन, जिदाद, खेत, डंगर, यहाँ तक के अपने घर का एक एक पांडा। और कहीं अपने अब्बे का तबला ना बेच देना। आहा, वो बेच दिया तो वो बेचारे रोटी से बैठे रहेंगे। बड़ी शौकी हो। यार तू तो कुछ ना कुछ बेच के पैसे ले आएगा, हम क्या बेचेंगे? भाईजान आपके कमरे का कूलर ना बेच दें? और कूलर बेच के तो एक पाग ढेरियां नहीं आनी। बहुत अच्छे भाई, ये तुम्हारा मसला है और बहुत बड़ा मसला है, ये तुम जानो। भाईजान बात तो ठीक है, देखो ये चीजें तो दोबारा भी बन जाएंगी, हमें भी कुछ बेचना पड़ेगा। कहाँ था तुम? कहाँ थे तुम? घुमा थे और कहाँ गुआची गांव की तरफ फिरते रहते तुम दोनों? तुम्हें पता नहीं था आज जुबे के अड्डे पर रेड करनी थी? सर जी एक मसला हो गया था, उस वजह से लेट हो गए। बकवास बंद कर रहे, रोज बहाना रोज बहाना। और तुम्हारे लिए क्या मसला हो सकता है? सबसे बड़ा मसला तो तुम दोनों खुद हो। ओ सर जी ये देखें हमसे गलती हो गई, हमें माफी दे दें। अच्छा आप जल्दी से बताएं कि डेट पे, मेरा मतलब है रेट पे कहाँ जाना है? बस है, आया बड़ा बहादुर, रेड कब करनी है? और तुम पे रहता ना मैं तो थाने को ताला लग जाता। हो गई है रेड। ओ सर जी हमारे बगैर ही आपने रेड कर ली। क्या खाक मजा आया होगा? तुम्हारे बगैर ही तो मजा आया, बल्कि आज तो वो मजा आया कि जिस मजे के लिए मैंने ये नौकरी की। और तुम्हारी तो मैंने रिटर्न शिकायत की है डीएसपी साहब से, और तुम्हारी नौकरी खत्म। चलो सर जी ये देखें हमें माफी दे दें, वो हमारे तो वाकई मसला हुआ था, आप बात तो हमारी समझने की कोशिश करें, हमारी शिकायत ना करें। नो, अब कोई माफी नहीं है। अब तुम जाओ और जाके अपने लिए कोई नई नौकरी ढूंढो। चलो जाओ जाके नौकरी ढूंढो कोई और। ठहरो। हाँ जी। तुम्हें एक शर्त पे माफी मिल सकती है। सर जी हुक्म करें। अगर तुम मेरा काम कर दो तो। आप हुक्म करें, इंशाल्लाह हम आपका काम ही कर देंगे। क्या बकवास कर रहा है? बात सुन जी। ये ठीक कराना है? नहीं, इस बैग में 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख? हाँ, ये 10 लाख रुपए तुमने मेरे बैंक में, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर लिख के देता हूँ। LHK 3254 अकाउंट नंबर है, ये लो।
मुझे दे दे, वो को गुआ देगा छोटा। इस अकाउंट में जाके मेरे बैंक में जमा करा, ठीक है सर जी? 10 लाख रुपया लगता आज कोई अच्छी रेट हो गई है। बेवकूफ, सुना नहीं है? भाई दीवारों के भी कान होते हैं। चलो। हेलो। हाँ वारिस अली जी सर। और वो जो जुए के अड्डे से माल मिला था, वो रकम तुमने जमा करवा दी है? जी सर, जो वो जुए के अड्डे से मिली थी रकम, जी जी वो मैंने जमा करा दी है जी। माल डब्बे में, माल खाने में जमा करा दी है जी। हाँ जी सारी। जी सर। ओके सर। बताओ भाईजान, हमारी भी क्या जिंदगी है। हम पैसे पैसे को तरस रहे हैं और ये वारिस अली रेट में पकड़े पैसे अपने बैंक में जमा करा रहा है। और इसी तरह होता है जमाले, रब भी रजे हुआ को नवाजता है। यही पैसे हमारे पास होते, हम अभी जाके अपने वीजों की बात कर लेते। अब तक हमारे वीजों पर काम भी शुरू हो गया होता है। काम? वीजों पे भी काम होता है सलमा सितारे का? अब बकवास बंद कर, सलमा सितारे की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। ओए जमाले, हमारे पैसों का बंदोबस्त हो गया। कहाँ है पैसे? कहाँ से? ये जो पैसे मेरे पास हैं बैग में। भाईजान क्या बात कर रहे हो, ये तो वारिस अली के पैसे हैं। और नहीं है, वारिस अली ने भी तो रेट में पकड़े हैं ना, जितने उसके हैं उतने ही हमारे हैं। हम ये पैसे इस्तेमाल कर लेंगे, जब कमाएंगे फिर उसको वापस कर देंगे। मगर मेरी बात सुनो भाईजान, देखो मामला खराब हो जाएगा, ये ना करो। और चल भाईजान का बच्चा जब भी कोई अच्छी बात करता हूँ दरमियान में टोक देता है। और इन पैसों को देख के मेरी आंखों में चमक आ गई है। चल आजा। तुम्हें अच्छी तरह सोच लो। और मैं सोच लिया, आजा भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वो तू हमसे भी पहले पहुंचा हुआ है? हाँ जी, वो असल में मैंने जरा अमेरिका जाना ना, अमेरिका बहुत दूर है, इसलिए मैं पहले आ गया हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट, पैसे, फार्म सब कुछ जमा करा दिया है। तुम लोगों की शक्लों से तो लगता है कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। हम पूरे पैसों का बंदोबस्त करके आए हैं। तूने हमें समझ लिया कंगला, पूरे 10 लाख लाए हैं। 10 लाख। 10 लाख का बंदोबस्त हो गया? आए ओए जरा माफी जाते हैं। एक्सक्यूज मी, आ जा। बात सुन, ये बता तू। मैडम कहाँ, पहले ये बता। मैडम भी आ जाती है, हुआ क्या है? ओ भाई हमने अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैडम। जी वालेकुम। जी बड़ी मेहरबानी जी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कर दिया। जी पैसों का इंतजाम तो हो गया। मैडम ये बताएं कि वीजा कितने दिनों में मिलेगा? हौसला करे कमाल साहब, ये वीजे हैं, कोई मूंगफली नहीं जो मैं जेब से निकाल कर दे दूंगी। इसका प्रोसीजर होता है, इसमें कुछ टाइम लगता है। 15 से 20 दिन में वीजे आ जाएंगे। ओ जी जितना मर्जी टाइम लग जाए, बस आप हमें ना बाहर भेज दें ताकि हम सेट हो जाएं और यहाँ वापस आके सबको अपसेट कर दें। बड़े तेज हैं ये, बड़ी बातें करते हैं। मैडम मैंने तो अमेरिका जाना जी, वहां का वीजा कितने दिनों में आ जाएगा जी? उसमें भी उतने ही दिन लगेंगे। आप दोनों पैसे और पासपोर्ट जमा करवा दें और जाएं। जी अच्छा, ये हमारा पासपोर्ट है जी। ये मेरा है मैडम, इसमें मैंने वो टाई वाली तस्वीर उतरवाई है। ये ओके। इसमें 10 लाख रुपए है जी। मैडम ये बड़ी मेहनत की कमाई है, हम इन्हें लेके पौना घंटा धूप में फिरते रहे। अगर वीजा ना लगा तो हमारे तो वापसी के रास्ते भी बंद हो गए। जी अब आप लोग जाएं, 15 से 20 दिन में आपका काम हो जाएगा। ओके मैडम, उसे कहिएगा मेरे पासपोर्ट पे जरा मोर गाड़ी लगाए नजर आनी चाहिए। अच्छा मैडम जी, माफ कीजिए। अच्छा बड़ी मेहरबानी जी। बाय बाय। सीधी तरह बताता तो वो पैसे कहाँ हैं, वरना तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैं तुम्हारे हलक से पैसे निकाल लूंगा। कैसे पैसे? कौन से पैसे? किन पैसों का जिक्र कर रहे हैं सर जी आप? तो वो पैसे जो पैसे परसों मैंने तुम दोनों को दिए हैं बैंक में जमा कराने। देखे सर जी, आपकी इस बात से 2 बातें इस वक्त हमारे सामने आई हैं। या तो आपको कोई बड़ी शदीद गलतफहमी हुई है,
या आप हमारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं? अब बकवास बंद कर रहे शायश। और तू क्या क्रिकेट टीम का कप्तान है जो मैं तुम्हारे खिलाफ साजिश करूंगा? सीधी तरफ तो कहाँ है पैसे? सर जी ये अपना कौन से पैसों की बात हो रही है जी? वो ना ये रोज मुझसे 10-20 रुपए मांग के ले जाते हैं यार। सर जी आपको कसम है, इसको बताएं कि वो पैसे कहां से आए थे और कहां जा रहे थे। ना तुम क्या मेरे अफसरों में हर बात तुम्हें बताऊं? बताना तो पड़ेगा, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं बड़े साहब के पास। उनको हम जाके सारी बात बताएंगे, वो फिर आपसे पूछेंगे और आखिर में पूछेंगे समझे नहीं समझे। बेवकूफ जाए अपने बड़े भाई की शिकायत लगाओगे? चलो नहीं लगाते शिकायत, लेकिन सर जी आज के बाद आप उन पैसों का जिक्र नहीं करेंगे। हाँ, वरना हम मजबूर हो जाएंगे। हाँ। नहीं यार तुमने तो दिल पे लगा ली है। मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ। जाओ घूमो फिरो ऐश करो। ले बगैर पैसों के कैसे ऐश करें? क्या मतलब? पैसे नहीं है हमारे पास, पैसे दो, हम बच्चों को लेके जाएंगे, घुमाए फिराएंगे, झूले दिलाएंगे, गोलगप्पे खिलाएंगे, उसके लिए पैसे चाहिए। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है? ले भाई साजे यार पैसे को मांग रहे हो, रुपए मांगो। तो दो ना, लाओ। दे दो, सोच क्या रहे हो? छोटा नोट सिर्फ 100 रुपया? और सिर्फ एक के लिए कहते हैं, सिर्फ एक। 100 भी सिर्फ होता है। लो 100 से तो लग रहा है जैसे हम नाके पे खड़े हैं। और चलो ठोए से खर्च भी करना चाहिए। चलो और छोड़ो भी, आ जाओ आप। अच्छा भाई चलो रहने दो, आ जाओ यार। बहुत अच्छे सर जी, अफसरों से पैसे ले रहे हैं। बड़ी तेज है। परदेसी हो भाईजान, भाईजान ये आप क्या जायचे बना रहे हैं? और जायचे नहीं बना रहा हूँ, मैं हिसाब कर रहा हूँ। हिसाब? कैसा हिसाब? यार जमाले, ये वीजों वाली मैडम को पैसे दिए हुए आज 16वां दिन है और वीजों का कोई अता पता ही नहीं। ओए फोन किया मैडम को? आहो यार, मैडम के दफ्तर फोन करके आ रहा हूँ। आगे से एक ही जवाब आ रहा है, आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। उसके बाद अंग्रेजी बोली है, वो मुझे समझ नहीं आई। प्लीज ट्राई लेटर। ये कैसे हो सकता है? ओए, और तूने नंबर ठीक मिलाया कि नहीं? और जी तीनों फोनों पे मैंने फोन किया है, तीनों फोन कटे हुए हैं। तो तूने ऊपर बरनौल लगा देनी थी। तुझे जुगतों की पड़ी हुई है, हम परेशान बैठे हुए हैं। ओए मेरी बात सुनो, चलो चल के उनके दफ्तर से पता करते हैं। आप पता करके आओ, मुझे भी बताओ जल्दी। उठ उठ। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। मैडम जी कहाँ गई? यहाँ बैठा यहाँ कुर्सी, यहाँ बैठा था मैं, यहाँ यूं करके बैठ गया था। तो ये क्या है? क्या? मोहतरम बेवकूफो, तुम्हारी मेहरबानी और पैसों की मदद से हमारी मुश्किल हल हो गई। मैं पिछले कई साल से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी, मगर पैसों की कमी की वजह से हर बार नाकाम होती थी। अब तुम्हारी दी हुई रकम से मेरा वीजा इंतहाई आसानी से लग गया। जब तुम्हें ये खत मिलेगा मैं बाहर सेट हो चुकी होंगी। जब तक दुनिया में तुम जैसे बेवकूफ हैं, हमारा कारोबार हमेशा अरूज पे रहेगा। फकत शाजिया। मेरी दुकान, मकान, कंकर, बर्तन, पाने सब कुछ बिक गया, सब कुछ ले गई। बड़ी तेज थी। हाय मैं मर गया। हाय मैं भी। नौकर मैं भी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। तेरी धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। जालम धोखेबाज फरेबी डाकू चोर उचक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। जालिम धोखे
धोखेबाज फरेबी डाकू चोर चक्के, हम दोनों को देख के रह जाते हैं हक्के बक्के। इन लोगों से कैसी यारी कैसी